पर, राम विमुख रहने पर, पुरुष की संपत्ति प्रभुता भी रहने के बावजूद भी, राम विमुख रहने पर प्रभु संपत्ति और सत्ता रहने के बावजूद भी वह चली जाती है, खत्म हो जाती है, यश का नाश होता आता है और उसका पाना न पाने के समान है, और यह सब पाना भी न पाने के समान है, न पाने के बराबर है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, जिन नदियों के मूल में, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पे कोई जल का स्रोत नहीं है, तो वे वर्षा बीत जाने पर फिर क्या होता है कि वो नदियाँ वर्षा बीत जाने पर सूख जाती हैं। तो उसी के लिए तो राम विमुख होने पर यही गति होती है। सुनो दस कंठ कहाऊँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कहते हैं कि हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, कि राम विमुख होकर के रहने वाले की रक्षा कोई करने वाला नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। हजारों शंकर ब्रह्मा भी रहे तो जो राम जी के साथ द्रोह करेगा वो भी उनको बचा नहीं सकते। तो बोलिए जय श्री राम। एक बार बोलिए जय श्री राम। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। कहते हैं क्या कि मोह जिसका मूल है, जिसका मूल, जिसका जड़ ही क्या है, मोह है, और तो बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का, तुम इस तम रूप का त्याग करो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। तो तुम का भजन करो, श्री रामचंद्र जी का भजन करो। बोलिए जय श्री राम। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बरती नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही। हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति की बहुत सारी बातें कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण जो है व्यंग यानी कि मजाक में हंसता हुआ बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मजाक करता है उनका कि हमें यह बंदर जो है ज्ञान सिखा रहा है। वो ऐसा कहता है कि हमें यह बंदर जो है ज्ञान सिखा रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, कह रहा है कि इसकी मृत्यु पास में आई हुई है। लागे सी अधम सिखावन मोहि, और यह मुझे धर्म सिखा रहा है, या अधम मुझे शिक्षा देने चला है। इसकी मृत्यु पास में आई है और यह मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इसमें उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। इसमें उल्टा ही होगा, मेरी मृत्यु जो है निकट नहीं आई है, यह तुम्हारा भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है प्रत्यक्ष जान लिया है, इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारी ही हानि है।